हेलो एवरीवन, मैं पौनेश यादव आपका पौनेश मैथ्स मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग रेलवे के आगामी एग्जाम जैसे एनटीपीसी हुआ, एएलपी हुआ और ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज हुआ, आप लोगों ने देखा है। तो उसके लिए हम लोग ए टू क्वांट बैच मैथ्स का चला रहे हैं। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज अभी स्टार्ट किया गया उसमें हम लोगों ने। तो साधारण ब्याज हमने 2 क्लास पढ़ाई, आप उसको पहले देख के आइए, जो हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपका क्लियर किया है। अब हर चैप्टर से जितना भी रेलवे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, हम हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पे कमांड बना लेते हैं तो फिर आपका पेपर बहुत ही आसान लगने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पे कमांड बनाइए। तो रेलवे, चाहे वो एनटीपीसी हुआ, चाहे एएलपी हुआ, चाहे आरपीएफ हुआ, चाहे आरआरबी हुआ, चाहे ग्रुप डी हुआ, इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं चैप्टर वाइज हम लोग सभी पेपरों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे साधारण, अब मैंने पहला चैप्टर साधारण ब्याज लिया है, क्यों? क्योंकि हमने साधारण ब्याज जल्दी पढ़ा है। पीछे हमने 2 क्लास पढ़ा है, उसको आप लोग देखिए कैसे अप्रोच लगाया जाता है, क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वहां से आप देखेंगे तो साधारण ब्याज से जितना भी रेलवे में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पहले जो भी रेलवे ने एग्जाम कराया है उसमें जितना भी साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको आज हम देखेंगे बारी बारी से। तो पहला ही हमने क्या लिया है, तो पहला चैप्टर हमने लिया है साधारण ब्याज, कि साधारण ब्याज से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैं आज जितने भी साधारण ब्याज से, ये पहला सीरीज है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आपका पहला सीरीज है, ये पहली क्लास है साधारण ब्याज की, जो प्रीवियस ईयर पे डिपेंड है। इससे बाद हम 1-2 क्लास और लेंगे ताकि साधारण ब्याज में रेलवे ने जितना भी क्वेश्चन पूछा है सब लगाया जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रखा है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा किया, जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए, आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड में। तो लगाते हैं, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो राही ने बैंक में कितने रुपए जमा किए, 600 रुपये। तो जो पैसा मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पैसा हम शुरुआत में इन्वेस्ट करते वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मूलधन। तो आप यहां देख पा रहे हो आपका मूलधन कितना दिया, अर्थात प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 600 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 600 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या रखा है, प्रिंसिपल 600 दिया है और आपका रेट यहां पे दिया है 8%, रेट आपका दिया हुआ है 8%, ठीक है। और क्या रखा है, टाइम दिया है 5 साल, टाइम आपका दिया है 5 वर्ष, और हमसे पूछा है कि कितनी राशि प्राप्त होगी ब्याज के रूप में, मतलब से एसआई पूछा है। तो हमको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा में क्या होता है, 100 होता है। तो पी कितना दिया हुआ है, 600 रुपया, आर कितना दिया हुआ है 8%, टाइम कितना दिया है 5 बटे क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। 00 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 8 पंजे 40, तो 6 चौके 24, 240 रुपया प्राप्त करेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं ना, मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आरआरबी के, जो भी चैप्टर वाइज जितना भी कराया गया है, जितना भी आरआरबी ने आज तक पूछा है साधारण ब्याज में, सारे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, नेक्स्ट देखिए। कह रखा है 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018, ठीक है। देखिएगा 1 मार्च, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रखा है 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 2018 से, ठीक है। 1 मार्च 2018 से कहां तक जाना हमको, 12 मई, 1 मिनट सॉरी, 12 मई, ठीक है। 1 मार्च से हमें 12 मई तक जाना है। और कितना रुपया, 2500 रुपया, अर्थात मूलधन हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन दिया हुआ है आपका 2500 रुपया, ठीक है। और रेट कितना दिया हुआ है, 8 सही 1/4%, 8 सही 1/4 बोले तो 8 चौक 32, 33 बटा कितना दिया हुआ है 4%, ये आपका रेट दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे रेट पता है, मूलधन पता है, यहाँ टाइम निकाल लो। तो 1 मार्च से लेकर के 12 मई तक का टाइम कितना हुआ, मार्च, तो जनवरी फरवरी, मार्च हमारा 31 का होता है, तो 31 मार्च, 31 दिन यहाँ जाएंगे मार्च। अप्रैल आपका 30 का होता है, और मई में आपको 12 दिन जाने हैं। तो कुल कितने हो गए भैया, 2 1 3 3 3 6 1 7, टोटल हमारे कितने हो गए, 73 दिन हो गए, ठीक है। तो 73 दिन का मुझे बताना है, तो मुझे पता है कि हमारा जो भैया टाइम होता है वो ईयर में होता है।
तो आप 73 दिन को आप वर्ष में कन्वर्ट कर लो। तो दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 365 से भाग करते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई 73 में क्या करेंगे 365 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो ये वर्ष में आ जाएगा। तो 73 से कटेगा 73 का नाम 73, 73 पंजे 165, तो 1/5 वर्ष आ गया हमारा। कितना आ गया 1/5 वर्ष। तो टाइम 1/5 वर्ष आ गया। रेट 33 सही 1/4% आ गई। बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये हमारा मूलधन। तो हमें एसआई नहीं निकल जाएगा भाई, एसआई तो निकालना है, साधारण ब्याज क्या। तो एसआई बराबर क्या होता है, तो एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। तो एसआई बराबर होता है आपका P इंटू आर इंटू टी बटा में क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ P कितना दिया हुआ है 2500 रुपया दिया हुआ है। रेट कितना है 33 है, बटे कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा। और टाइम कितना दिया 1, 5 कहाँ चलाएगा नीचे, और बटे में क्या होता है 100। ये हमारा दिया है टोटल। अब यहाँ से काट पीट मचा लो भाई। तो 00 से 00 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ देखो 5 से कट जाएगा, 5 पंजा 25 हो जाएगा। तो 33 पंजे कितना हो जाएगा 5 तियां 15, 5 तियां 15 1 16, 165 आ जाएगा। बटे में 4 भी है अभी आपका, ठीक है। तो बटे में 4 भी है तो कट जाएगा आपका 4 चौक का 16 और 4 एक नम 4, 2 4 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो कितना आ जाएगा 41.25 रुपये। यही हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। तो ये क्वेश्चन आपकी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, आप देख सकते हो। तो सारे प्रीवियस ईयर को हम यहाँ कवर करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप बेहिचक पढ़िए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपका प्रीवियस ईयर पे कमांड नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है कि यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, ध्यान से देखिएगा, कह रखा है यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है और वर्षों की संख्या n और दर संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है, तो n और r ज्ञात कीजिए। तो मुझे n और r बताना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें क्या बताना है, हमें n और r बताना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रखा है दोस्तों कि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है। जब आप पढ़ोगे यहाँ पे रेट कितना दिया है 12.5% अधिक दिया है। तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। फ्रैक्शन आपको पता हो जाना चाहिए कैसे, 12.5 मतलब 25/2, 25/2 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 आएगा, ठीक है। तो कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है। अगर मैं यहाँ एक मूलधन मान लूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से, अगर ये हमारा मूलधन है, ठीक है, अगर ये मूलधन है और ये हमने मान लिया हमारा ब्याज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ब्याज है। कह रखा है यदि साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है। 12.5 का फ्रैक्शन हमारा 8 है, तो मूलधन से 12.5 अधिक है तो 8 पे 1 अधिक होगा। तो अगर मूलधन 8 है तो साधारण ब्याज कितना होगा हमारा 9 होगा। होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए संख्या मतलब वर्षों की संख्या n और दर का रेशियो दिया है 2:1 दिया हुआ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे वर्ष और दर का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 2:1 दिया हुआ, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, आप यहाँ से कन्वर्ट कर लो। तो मुझे पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो एसआई आपका 9 हो जाएगा, P आपका 8 दिया हुआ है और रेट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रेट कितना दिया भाई, रेट आपका कितना दिया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखो 2:1 दिया था। तो हमें यहाँ पता है कि यहाँ सॉरी रेट आपका दिया कितना है, यहाँ देखो रेट 1 दिया, लेकिन ये रेशियो में दिया है। तो रेशियो को हम क्या कर लेंगे x चिपका देंगे, ताकि ये एक्चुअली वैल्यू तो है नहीं, रेशियो है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1x, तो 1x लिख लो, यहाँ 1x और टाइम कितना हो जाएगा 2x और बटे में क्या कर लेंगे हम 100 कर लेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, 4 से काट लो, 2 से 4 से काट लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 से काटेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 25। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 2x गुणा x में करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x² बराबर 25, सॉरी 2 दूनी 4x² हो जाएगा 4x² और 25 9 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 बटे कितना हो जाएगी 4। और जब आप यहाँ से x² हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, तो जाएगा 225, 225 15 का होता है और 4 आपका 2 का होता है, तो कितना आ जाएगा 7.5%, मतलब 7 सही 1/2%। और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन बी में। अगर ये 7.5% है, अगर x की वैल्यू 7.5 आ गई, अगर ये 7.5 आ गई तो इसका ये दुगना नहीं है तो कितना हो जाएगा 7.5 दूना 15%। देखो
तो ये वर्षों की संख्या 15 आ जाएगी और आपका रेट 17.5 हो जाएगा, सॉरी 7.5% हो जाएगा। यही था क्वेश्चन जो कि देखिए सीबीटी एनटीपीसी में पूछा गया 2001 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लिया गया है, सभी PYQ ही हैं और जो पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन वही हैं हमारे। ठीक है, कह रखा है एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% की दर से ब्याज 50 रुपया कम है। तो हमें राशि बताना है। थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको 2 क्लास पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा ब्याज होता है, जो ब्याज होता है वो क्या होता है, RT% होता है। ठीक है, जो ब्याज होता है वो क्या होता है, वो RT% होता है। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जो ब्याज है रेट और टाइम का गुणनफल होता है। तो पहले देखो 12% कै साल के लिए, 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणे 5/2, यही तो दिया है। फिर अगला 7/2 10% पे, तो 7/2 10%, यहाँ देखो कटेगा 2 छक 12, तो 6 पचे यहाँ से 30% ब्याज मिलेगा और 2 पंजे 10, यहाँ 7 पंजे 35% हमको यहाँ ब्याज मिलेगा। अरे बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो यहाँ 30%, यहाँ 35% मिलेगा। अब कह रहा है वार्षिक दर से 50 रुपया कम है, मतलब दोनों का डिफरेंस 50 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 आ रहा है। डिफरेंस 5 है कि नहीं है, अगर डिफरेंस 5 है लेकिन यहाँ पे 50 दिया है तो 5 की वैल्यू आपका 50 दिया हुआ है। अगर 5 की वैल्यू 50 है तो ईमानदारी से बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/5। मूलधन निकालना है तो मूलधन अपने आप में 100% होता है भाई, आपको पता ही होगा। तो 50/5 गुणे 100 कर लेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दहाई 50 और 100 दहाई 1000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है नहीं फिलहाल, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रहा है रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% ब्याज निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक मिले। मतलब यहाँ पे भी वही सेम सवाल है, प्रीवियस ही वाला। ठीक है, अब ये देखो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, ध्यान से देखो, ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, 2021 का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। कह रखा है भाई कि आपका जो एक दोस्त, 2 दोस्त है, रहीम जो है, मैंने क्या बताया, ब्याज हमारा RT% होता है, तो पहले आप ब्याज लिख लो। तो ब्याज अगर हमारा RT% है, ध्यान से देखिएगा, ब्याज RT% है। अगर ब्याज RT% है तो यहाँ पे हम रहीम के बारे में देख पा रहे हैं कि रहीम ने क्या कह रखा है, रहीम लगाया है आपका 3 साल के लिए 5%, तो इसका RT कितना हो जाएगा, 5 तियां, इसका आ जाएगा 15% RT, ब्याज इसका आ जाएगा 15%। और उसी का दोस्त एक हीरालाल है, उसी का एक दोस्त कौन है, हीरालाल है। ठीक है, हीरालाल है, वो कितना लगाया है, वो लगाया भैया 2 साल, यहाँ देखो 2 साल 7% पे, 2 गुणे 7%, तो 2 साथ कितना हो जाएगा, 14%। तो यहाँ पे 14% हो गया। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि भाई साहब इससे इन दोनों का गैप कितना है, 1 है कि नहीं, 1% आ रहा है, लेकिन यही दिया है कि 30 रुपये अधिक है। कह रहा रहीम हीरालाल से 30 रुपये अधिक है। तो यहाँ देखो रहीम हीरालाल से कितना था, 1 ज्यादा है, लेकिन इसी का मान दिया हुआ है 30 रुपया, तो 1 का मान 30 रुपया, तो हमें 100 निकालना है। तो भैया यहाँ भी डबल जीरो चिपका दो, यहाँ भी डबल जीरो चिपका दो, क्या जा रहेगा, 3000। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो देखिए ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो हम सबको ये क्या करेंगे, कवर करेंगे, जितना भी साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रहा है एक धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7% में 7 वर्ष में 22,494 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर x + 4% होती तो 7 वर्ष बाद दे धनराशि 25,970 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई हमें क्या बताना है, धनराशि बताना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक बात कहूँ आपसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई देखिएगा 4% ज़्यादा है, लेकिन देखो टाइम दोनों का सेम है, वहाँ भी 7 वर्ष है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ भी हमारा टाइम 7 वर्ष है और यहाँ भी टाइम हमारा क्या है, 7 ही वर्ष है। तो हमने एक बात बताया कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है, ध्यान सुनिएगा, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल क्या होता है, हमारा बराबर बराबर मिलता है। अगर यहाँ भी 7 कुछ रेट रहा होगा, हमें नहीं मतलब कितना रेट रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 4% ज़्यादा है, मतलब 4% क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। तो 4% अगर ज़्यादा है तो भाई साहब 4% मिला होगा ज़्यादा, अरे बोलो हाँ कि ना।
तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 25,970 रुपया हो गया और 22,494 रुपया, मतलब इस 4% की वजह से। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो अगर वही रेट, मैं समझा, देखो अगर वो रेट x% था और 7 साल था तो पैसा कितना बन गया था, 22,494 बन गया था। ठीक, अब वही रेट हमारा हो गया x प्लस 4%, x प्लस कितना हो गया 4%, लेकिन टाइम हमारा 7 साल ही है। अब वो पैसा कितना हो गया हमारा 25,917 रुपया, यही तो हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ना हमारा टाइम बढ़ रहा है ना हमारा, लेकिन यहाँ पे रेट, पैसा क्यों बढ़ा है? पैसा बढ़ने का रीजन क्या है बताओ भाई? पैसा बढ़ने का रीजन है कि यहाँ पे रेट में क्या हुआ, रेट पहले x% था, अब हो गया x प्लस 4, मतलब रेट में 4% की वृद्धि हुई है, तभी ये पैसा 22,494 से बढ़े कितना हो गया है, 25,917 हो गया। बात क्लियर है? तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि 4% बढ़ने की वजह से पैसा कितना बढ़ गया, तो पैसा बढ़ रहा है 25,917 में से आप 22,400, तो 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। मतलब इतना रुपया वो क्यों एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि 4, अब 7 ही साल है, तो 7 साल में उस 4% की वजह से इतना है। तो हमें यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा मिला, 28% ब्याज। 28% की वैल्यू हमें 3423 दिया हुआ है। तो ईमानदारी से बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3423, और बटे में कितना हो जाएगा 28। और मुझे मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन 100% होता है, तो 3423, 1 मिनट, 3423, इसको मैं इरेज कर दूं, गलती हो गई। ठीक है, तो 3423 बटे कितना हो जाएगा 28, और गुणा में 100 हो जाएगा। 4 से काट लो, 4 सत्तू 28, 4 से काटो 25। अब तो ये 7 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट आंसर दिया हुआ है। तो 7 चौक 28, 6 बचा 62, 7 वाटे 56, 6 7 9 63, तो कितना आ जाएगा 489 गुणे 25। जब 489 गुणे 25 9 225, 25 9 225, हासिल आ जाएगा 22, 25 वट्ठे 200, 22 जोड़ोगे 222, हासिल 22, 25 चौका 100, 22 जोड़ोगे 122, तो कितना आ जाएगा 12,225। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखो एनटीपीसी में 2022 में पूछा गया, भाई साहब ये जो पैसा देखो पहले x% था, अगर x% 7 साल के लिए था तो पैसा कितना बन गया 22,494। अगर वही x% 7% पे ही 7 साल के लिए रहता तो पैसा आपका सेम रहता, लेकिन जो पैसा बढ़ा है 22,494 से 25,917 हो गया है, वो 4% की वजह से बढ़ा है। और जब 4% की वजह से बढ़ रहा है तो हर साल अगर 4% बढ़ रहा है तो 7 साल के लिए कितना बढ़ेगा, 4 4 7 साल बढ़ेगा, तो 7 चौके 28% बढ़ेगा। यहां पे रेशियो में वो 28% बढ़ रहा है, लेकिन पैसे में कितना बढ़ रहा है 3423 बढ़ रहा है। बस हमें 100 की वैल्यू निकाल लेनी है, सवाल खत्म। बात आई समझ में कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है? कह रखा है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि परिपक्वता पर देय मिश्रधन 1484 रुपया था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, ठीक है ध्यान सुनना, यदि ब्याज प्रतिशत 2% अधिक होती, ब्याज दर 2% अधिक होती, तो प्राप्त मिश्रधन 26.5 रुपया अधिक होता। तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था, हमें यहाँ पे निकालना भैया ब्याज। बात समझ में आ रही नहीं? तो प्राप्त मिश्रधन 26.5 रुपया अधिक होता है। तो मुझे यहाँ पता चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि यहाँ पे मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 1484 रुपया दिया हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यही सवाल सेम है, कह रहा है दर 1 वर्ष के लिए। अगर 1 वर्ष के लिए दिया गया था तो कोई धन था 1484 रुपया बन गया। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, तो ब्याज दर जब 2% अधिक होती तो मिश्रधन हमें 26.5 रुपया अधिक मिलता। ये हम अच्छा थोड़ा सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो, ये मिश्रधन मुझे 26.5 रुपया अधिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने ब्याज क्या कर दिया, 2% बढ़ा दिया, अर्थात ये 2 की वैल्यू ही दिया, क्योंकि 1 साल दिया है, तो 2 एकन्नम 2, तो 2 की वैल्यू ही आपका कितना दिया हुआ है, 26.5 रुपया दिया हुआ है। अगर 2 की वैल्यू 26.5 रुपया है तो यहां से आप क्या करो, 1 की वैल्यू बता दो, तो 26.5 और बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहां से आप मूलधन निकाल लो 100%। जब आप 100% निकालोगे तो 26.5 बटा में 2 गुणे क्या करोगे 100 करोगे, 2 से काटोगे आप तो 13.25 यही तो आएगा, और जब 100 से गुणा करोगे 1325 रुपया हमारा ये मूलधन निकल के आएगा।
ये क्या निकल जाएगा, मूलधन। तो मैंने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था, हमने इन्वेस्ट किया 1325, और ये पैसा एक वर्ष के बाद कितना हो गया मिश्रधन, 1484। मतलब अगर मैंने 1325 रुपये इन्वेस्ट किया और मेरा पैसा 1484 रुपया हो गया, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला, तो घटा दो, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 159 रुपया मुझे अधिक मिला। और ये हमसे ब्याज पूछा है, सवाल खत्म। 159 रुपया क्या मिलेगा मुझे, अधिक मिलेगा। आप देख सकते हो ARRB NTPC 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे आपकी पकड़ होगी, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे और एक अच्छा नंबर गेन कर पाओगे। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विमल ने कमल को 2 साल के लिए 500 रुपया और सुमन को 3000 रुपया 4 साल के लिए समान ब्याज दर पर दिए, साधारण ब्याज मतलब समान साधारण ब्याज पर दिए, और दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त हुए, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना। कुछ नहीं है सवाल में, देखो पहले यहाँ पे देखो, विमल ने कमल को, पहले यहाँ कमल के लिख लो, कमल को कितना दिया है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कमल को दिया है 5000 रुपया, ठीक है। कै साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए, ये तो दिया है। कमल को दिया है 5000 2 साल के लिए, और सुमन को कितना दिया, वो सुमन को दिया भैया 3000 रुपया दिया हुआ है, कै साल के लिए, 4 साल के लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, 4 साल के लिए। और कह रहा है दोनों से जो ब्याज है वो 2200 रुपया मिला है, सवाल खत्म। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, तो बताओ ब्याज यहाँ कितना मिलेगा। ब्याज हमारा होता है PRT बटे 100, तो 500 गुणे 2 R करोगे बटे T, 100 करोगे तो 100 से डबल जीरो की जगह डबल जीरो आपका कट जाएगा, 50 दूना यहाँ से कितना मिलेगा बताओ, यहाँ से मिलेगा आपको 100R, यही तो मिलेगा 100R मिलेगा। अरे भाई 5000 गुणे 2 गुणे R करोगे बटे 100 करोगे तो डबल जीरो कट जाएगा, 50 दूना 100R ही तो बचा, यहाँ 100R, और यहाँ देखो बटे 100 करोगे डबल जीरो कट जाएगा, 30 चौके कितना बचेगा, 120R बचेगा। इसका ब्याज इसका ब्याज, और सवाल में कह रहा है इन्हीं दोनों का ब्याज मिलाकर वो कितना पाया है, 2200 रुपया भैया, 2200 पाया है। तो यहाँ से रेट कितना, 120 और 100 जोड़ो कितना हो जाएगा, 220 होगा कि नहीं। 220 R का मान कितना दिया है, 2200, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2200 बटा में 220 कट जाएगा, 22 दहाई 220, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में नहीं है। दोनों को क्या किया था, वो 10% पे क्या किया था, पैसा दिया था। बात क्लियर है यहाँ पे। प्रतिवर्ष हमें ब्याज की दर ही निकालनी थी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, ध्यान से देखो। कह रखा है कि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6%, 8% और 10% है। 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें कुल राशि ज्ञात करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। कह रखा भैया 3 वर्ष के लिए 6%, 8% और 10% की दर से क्या किया गया, निवेश किया गया है। तो 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज की दर ज्ञात करना, ठीक। मतलब 3 वर्ष के लिए लगातार, 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब हम कह सकते हैं एक साल ये, 1 साल मिला के 3 साल हुआ। तो भाई निकाल लो। तो मुझे पता है पहले कितना लगाया है, 800 रुपया पहले बार में, लेकिन रेट उसमें कितना दिया है, रेट पहले का 6 साल दिया है, तो 6 साल, और टाइम 1 साल लेंगे कि तीनों 3 साल, बटे क्या हो जाएगा 100, डबल जीरो हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा उसको, 48 रुपया मिला। अगली बार में वही 800 रुपया लगाया, लेकिन रेट यहाँ कितना कर दिया, 8 कर दिया, तो 8 टाइम वही 1 साल बटे 100 कर देंगे, डबल जीरो कट जाएगा, 8 कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। फिर 800 रुपया लिया है, लेकिन रेट कितना कर दिया है, 10%, और टाइम हमारा 1 साल, बटे क्या हो जाएगा 100, इससे कट जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 80। तो यही कुल ब्याज जोड़ लो, 8 4 12 हासिल आया 1, 5 6 11 11 8 19, 192 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। यहाँ पे देखो वही 3 साल सब मिला के, 1 साल यहाँ 1 साल यहाँ 1 साल, 3 साल हो गया, लेकिन रेट हर साल क्या था, अलग अलग था। तो वही हमें बताना था कि टोटल हमारा पैसा कितना हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मानवी ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 9% की प्रतिवर्ष की दर से, और 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 13% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 है, तो उसने कितना पैसा उधार लिया। मतलब हमसे पूछा है, NTPC 2021 का सवाल है, कुछ है नहीं, बस उड़ा देंगे भाई तुरंत, कुछ नहीं है। देखो जब भी ऐसा सवाल है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखो, कह रहा है टोटल हमें कितना साल, टोटल हमें निकालना भैया 11 वर्ष थे। देखो
तो हमारे पास जो कुल समय है, ध्यान से देखना, हमारे पास जो कुल समय है, हमारे पास जो कुल समय वो कितना है, वो है 11 वर्ष, है कि नहीं है, 11 वर्ष है। अब सवाल में कह रहा मानवी ने पहले 3 वर्ष के लिए 6%, तो पहले 3 वर्ष, तो पहले जो 3 वर्ष हैं उस पर कितना ब्याज लिया है, 6%, तो ब्याज कितना होगा, 6 तियां 18% होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या रखा है, ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, अगला क्या रखा है भैया, कि अगले में देखिएगा थोड़ा क्या रखा है, अगले 5 वर्ष के लिए 9% है, अगले 5 वर्ष के लिए, अगला 5 वर्ष पे रेट हमारा 9% हो गया, तो यहाँ ब्याज कितना होगा, 9 पंजा 45% होगा कि नहीं होगा। बात क्लियर होगा नहीं। अब क्या रखा है कि 8 वर्ष अधिक की अवधि, तो देखो यहाँ 8 वर्ष हो गया, तो 8 वर्ष अधिक की अवधि के लिए अब जो भी टाइम बचा है उस पर 13% हमें ब्याज, तो 8 साल हो गया, टोटल टाइम मेरे पास कितना है, 11% है। ध्यान से देखना, टोटल टाइम 11% है, और कह रहा है जब 8 साल बीत जाएगा तो 8 साल के बाद जो भी टाइम बचेगा उस पर हमें 13% ब्याज देना है। तो 8 साल हो गया, बच्चा हमारे पास अब 11 साल के लिए 3 साल बचा, उस 3 साल पे हमें क्या देना है, उस 3 साल पे हमें 13% देना है। तो बच्चे गलती कर देते हैं, इसी 8 साल का 13% निकाल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। भाई कह रहा है 8 साल से अधिक, तो 8 साल यहाँ हो गया 5 3 8, अब इससे जब भी आएंगे तो 8 से अधिक होगा, उस शेष समय में जो बचा है टाइम उस पर 13%, तो मेरे पास 11 साल था, तो 8 साल हो गया, 3 ही साल बचा, उस पर 13%, 13 तियां कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज मिलेगा हमें 39%। अरे बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ से देखो कुल कितना ब्याज मिल रहा है, 8 5 13, 13 9 22, हासिल 2 आएगा, 3 4 7 7 7 3 10, 102% हमें कुल ब्याज मिल रहा है। बात क्लियर हुई। अगर 102% कुल ब्याज मिल रहा है और इसी का मान दिया है, कुल ब्याज कितना रुपया मिल रहा है, 8160 रुपया मिल रहा है, अर्थात 101 2 की वैल्यू 8160 है, तो ईमानदारी से बताओ क्या गुना है, तो 102 अट्ठे 816, 80 गुना है, और हमसे पूछा है तो उधार लिया गया पैसा अर्थात 100% पूछा है, तो 100 को भी 80 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8000 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। बात खत्म। बात समझ में आई नहीं है, बात समझ में आएगी नहीं है भैया। तो उसने कितना पैसा उधार लिया, तो 8000 रुपया उसने क्या किया था, उधार लिया था। बात क्लियर है ना। तो ये हमारा था मूलधन पूछा था, तो उसने किसने पैसा उधार लिया था, तो हमें 8000 रुपया हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है ना, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, ये देखिए, इसमें क्या रखा है, यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दुगनी हो जाती है तो समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही चुटकियों में होगा, बहुत ही तुच्छ सवाल है, 2019 में पूछा गया है एनटीपीसी में। देखो 4 साल में दुगनी हो जा रही है, तो कोई पैसा अगर 1 रहा होगा, अब ये दुगना हो गया 2। कै साल में हुआ है, ये हुआ है 4 साल में। ध्यान देना, ये कै साल में हुआ है, ये हुआ है 4 साल में। ध्यान से देखना, ये हुआ है आपका 4 साल में। तो यहाँ देखो अब इसी कह रखा है दुगनी होती है, तो समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो हमें 16 गुनी बताना है, तो 16 गुनी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको करना हमें 16 गुना, तो हमें 16 गुना हो जाएगा। अब देखो ध्यान, यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं ब्याज की बात करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा कलर बदल रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे ब्याज मिला हमें एक मिला नहीं मिला, 1 से 2 हुआ तो 1 ब्याज मिला। लेकिन यहाँ पे देखो कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है हमको 15, मिल रहा है नहीं मिल रहा। ध्यान से देखो, यहाँ ब्याज हमें 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमें ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ हमें ब्याज मिल रहा है 15। तो यहाँ ध्यान से देखो, ब्याज का क्या गुना है, 15 गुना है कि नहीं है। अगर ये 15 गुना है तो टाइम को भी 15 गुना कर देंगे, 15 चौक के कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। सवाल खत्म। तो 60 साल में क्या हो जाएगा, वो 16 गुना हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हमारा आंसर था भैया 60 साल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा सवाल था ये भी आपका, हमको लग रहा है वैसे ही सवाल है। कह रहा है एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि 3 गुना जाती है। अब यहाँ 3 गुना हो रही है, ध्यान से देखो, 1 था 3 गुना हो गया, कै साल में, 15 साल में। टी का मान दिया, टाइम दिया 15 साल, टी का मान कितना दिया है, 15 साल। तो यहाँ कितना ब्याज मिला, यहाँ ब्याज हमें 2 मिला। भाई 1 से 3 हुआ तो 2 ही तो ब्याज मिल रहा है, 2। और कह रहा है कितने, स्वयं की 5 गुना करना है, यहाँ हमें 5 गुना करना है। तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे, यहाँ 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसका क्या गुना है, 2 गुना है। इसको भी क्या गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे। 15 दुना में कितना हो जाएगा, 30 साल। सवाल खत्म।
बात समझ में आई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही? डी ऑप्शन, एनटीपीसी 2021 का सवाल है। बात क्लियर है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से अप्रोच करिएगा ताकि आप कम टाइम में इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो समान दर पर 8 वर्ष में वो क्या गुनी हो जाएगी? बस सवाल खत्म। कह रहा है समान 8 वर्ष में राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? इस बार गुना बताना है, ध्यान देना भाई, इस बार हमें गुना बताना है। यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें बताना है कितने, तो समान दर पर 8 वर्ष में यह राशि कितनी न हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बस यहाँ देखो उल्टा कर दिया, कुछ किया नहीं है। देखो कह रखा है 5 साल में दुगनी, तो पहले 1 था, दुगनी हो गया। टाइम कितना लगा है? 5 साल। यहाँ कितना ब्याज मिला? 1 मिला। अब कह रहा है यही धनराशि 8 साल में, ध्यान से देखना, 8 साल में कितनी हो जाएगी, हमको ये बताना है कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भैया 5 साल में 1 ब्याज मिल रहा है, तो 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 8 साल में मिलेगा 8/5, यही तो मिलेगा। तो बस क्वेश्चन खत्म, 8/5 मिल रहा है। पैसा 1 था, 1 पे हमें 8/5, जैसे अगर मैं कह दूं आपको 20 रुपया आपके पास था, आपको 5 रुपया ब्याज मिला है, तो 5 रुपया इसी में जोड़ोगे तब ना ये 25 होगा भाई। तो ऐसे ही 1 रुपया था, 8/5 आपको ब्याज मिला, तो कुल कितना हो जाएगा? 1 + 8/5, 5 का नाम 5 8, 13/5। तो ये पैसा हमारा कितना हो जाएगा? 13/5, 13/5 गुना हो जाएगा। बस एक से अगर एक से जितना भी है तो उतना गुना होता है, तो ये कितना गुना हो जाएगा? 13/5। तो कौन सा ये 5 10 13/5, सी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ये भी आरआरबी एलपी 2018 में पूछा गया है। कह रहा है 2250 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज दर पे अर्जित ब्याज क्या होगा? बहुत ही छोटा सवाल है, कुछ करना नहीं इसमें। आपको पता है साई बराबर पी कितना दिया है? 2250। आर कितना है? 3%। टाइम आपका 2 दिया है, बटे में 100 कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 चौक के 20, 2 5 पंजे 25, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा साई बराबर कितना आपका? 45 तिया 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1 13, 135 रुपया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपका सवाल खत्म, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 135 रुपया। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं जो पूछे गए हैं साई से। कह रहे यदि ब्याज प्रतिवर्ष 12% ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपए पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा, ठीक है। फिर वही सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है, मुझे पता है साई बराबर क्या होता है? पी कितना दिया है? 16,250, रेट कितना दिया है? 12%, और टाइम कितना दिया है? 3 बटे क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। इससे आपका कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 बचेगा 10 12, 5 दूनी 10, 2 5 पंजा 25, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 6 तिया 18, तो 325, और गुड़े कितना? 18, तो 18 पंजे 90, 9 18 दूनी 36, 36 9 45, 4 18 तिया 54, 54 4 58, 5850 रुपया में क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, सब सही तो है। तो 0 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 6 तिया 18, 18 पच्चे 90, हासिल 9 आएगा, 18 दूना 36, 36 9 45, 4 आएगा, 18 तिया 54, 58, सही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5820। एनटीपीसी देखो ध्यान से, एनटीपीसी आपसे पूछा गया 2022 में, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस करके जाने ही पड़ेंगे अगर एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने हैं तो, ठीक है। अगला कह रहा है 75,000 रुपए की राशि पर 2 सही 5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अवधि के लिए साधारण ब्याज। देखिए सब में वही एसआई, सब वही क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछे गए। देखो 2021 सवाल है, मुझे पता है एसआई बराबर क्या होता है। एसआई बराबर होता है पी कितना दिया है? 75,000 रुपया दिया हुआ है। आर कितना दिया है? आर को बदल दो, 3 दूनी 6, 6 5 11, 11/3, 3 कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा। और टाइम कितना दिया है? 5, और बटे में क्या होता है? 100, गुड़े कर लेंगे, तो 00 से 00 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 3 से काटेंगे 25 तिया 75, 250 हो जाएगा, तो 250, ठीक है। तो गुड़ा कर लो भैया, 11 0 0, 11 25 55, 5 11 दूनी 22, 5 27, और गुड़े 1 5 अभी बचा हुआ है, तो 5 0 0, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 7 35, 35 2 37, हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 13,750 रुपया में क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा? ये सी,
ठीक है। देखिए एनटीपीसी 2021 में छोटे छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं, आपको प्रैक्टिस करके पक्का जाना है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि छोटे सवाल हैं छोड़ दें, वहां जाओ फिर वहां पैनिक हो जाओ, कैलकुलेशन ही नहीं बन रहे हैं, पता चले 1.5/12 करना है, 1.5/20 करके चले आओ, आता हुआ नंबर आपका निकल जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा बोरा में, ठीक है। तो आप देखते रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। तो यहाँ ध्यान से देखो, कह रहा है 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह, 4 वर्ष 6 माह मतलब 4.5 साल। ध्यान से देखना, यहाँ पे समय कितना दिया है, समय दिया है आपका, थोड़ा ध्यान देखो, समय दिया आपका, समय आपका दिया है बाबू 4.5 साल, ठीक है। 4 साल बोले तो 4 सही 1/2 साल, यही तो दिया है समय, बोले तो कितना 9/2 साल, टाइम आपका 9/2 साल दिया है। रेट दिया है 4.5%, रेट भी आपका दिया है 4.5%, 4.5% बोले तो कितना, ये भी 9/2 दिया है, ये भी 9/2 वर्ष दिया है। और माह का 2400 रुपये पर अर्जित ब्याज, मूलधन 2400, तो ऐसा ही ब्याज निकालना है तो ब्याज निकाल लो। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 2400 रुपया दिया हुआ है, मूलधन 2400 पी आर कितना दिया है, दोनों 9/2 है, 9/2 है, तो 2 कहाँ चला आएगा नीचे, 9/2 9/2, और टाइम कितना है 100, सॉरी बटे 100 होता है, तो 00 से 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 6 24, तो 9 9 81 गुड़े में 6, तो 6 का नम 6 और 6 8 48, 486 रुपये हमें क्या मिलेगा, ब्याज। ऑप्शन ए आपका सही है। बात आई समझ में कि नहीं, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हो एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रहा है 5.25% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 8 वर्षों में 3250 रुपए की राशि पर ब्याज कितना अर्जित होगा। ध्यान से देखो, 5.25%, रेट कितना दिया है, रेट आपका दिया हुआ है 5.25, ठीक है। ध्यान से देखना, रेट दिया है 5.25%, अर्थात 5 सही 1/4%, भाई 25 का कितना होता है, 1/4 ही तो होता है, अर्थात हम कह सकते हैं 5 चौक के 20 या 21/4% हमारा रेट दिया हुआ है। और टाइम आपका कितना दिया हुआ है, टाइम आपका 8 साल दिया हुआ है। और आपका प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना आपका, मूलधन आपका क्वेश्चंस में दे रखा है 3250 रुपया। अरे बोलो हाँ कि ना, बस सवाल खत्म कर दो। अब जब इतना देख ही लिए हो, कितना सब कुछ दे ही रखा है, फिर किस बात की देरी, लगा दो आग लंका में भैया। तो लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ब्याज पूछा है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 3250, रेट कितना है 21/4, बटे कहाँ चलाएगा आपका नीचे, और गुणा में टाइम कितना दिया 8, बटे में होता है हमारा 100, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कट रहा है 5 से, 5 दूना में 10 होता है, 5 6 30, 5 पंजे 25, 2 से भैया देखो 2 चौक के 8 से 8 कट जाएगा, तो बचा कितना 65 गुणे 21, यही तो बच रहा है 65 गुणे 21, गुणा कर लो तो 21 पंजे 105, हासिल आएगा 10, हासिल आएगा 10, और 21 छक्का 126, और 126 10 136, सवाल खत्म, 1365 रुपया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हो 1365 रुपया हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। अगला कह रहा है गैर लीप वर्ष, गैर लीप वर्ष मतलब हमें 366 दिन वाला नहीं लेना, हमें लीप वर्ष मतलब विदाउट लीप वर्ष मतलब 365 दिन एक्यूरेट करना है। कह रहा है 73 दिन, तो मैंने कहा समय हमेशा वर्ष में होगा, अगर समय आपका दिया हुआ है 73 दिन, तो 73 दिन को आप वर्ष में बदलोगे, तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 365 से हम भाग करते हैं, तो कितना हो जाएगा 73 का नाम 73, 73 पंजे 365, यही तो होगा 1/5 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है, 1/5 वर्ष। और रेट आपका दिया हुआ है 16%, रेट आपका 16%, टाइम कितना है, नहीं मूलधन, मूलधन कितना दिया है 48,750। आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपका जो मूलधन दिया हुआ है वो आपका दिया है 48,750 रुपया, ठीक है। तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकाल लो, तो ब्याज और क्या होगा, मूलधन 48,750, रेट कितना दिया है, रेट दिया 16%, टाइम 1/5, तो 5 कहाँ चलाएगा आपका नीचे, और गुड़ बटे में क्या होता है 100, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से काट लो, 5 दूना में 10, 5 से काट लो, 5 9 45, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 पंजे 25, 2 से काट लो, यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसको 5 से काट लो, 5 एक नम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, तो कितना बचा 195 गुणा में 8, तो
तो 8 पंजे 40, 4 8 9 72, 72 72 4 76, 7 8 का नम 8 का नम 8 8 7 15। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 1560। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, तो 1560 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा सीबीटी 2022 में, एनटीपीसी में पूछा गया 2022 का सवाल है। ठीक है, तो इन सब सवालों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, तभी आप वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। अगला देखो क्या रखा है, 6.25% वार्षिक ब्याज दर से 5,000 रुपये की राशि पर 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो कुछ करना नहीं है, रेट आपका कितना दिया दर, अगर आपकी रेट की बात करूंगा तो 6.25, तो मैंने अभी आपको बताया 6 सही 1/4%, अर्थात कितना 6 चौक 24 1 25/4% हमारा रेट हो गया। आप देखो 5,000 रुपया मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन हमें दिया है 5,000 है, हमें 5,000 रुपया पे ब्याज निकालना है। और यहाँ पे समय देखो, समय अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या रखा है 5 फरवरी से। ठीक है, 5 फरवरी से हमें निकालना है, तो 5 फरवरी से कहाँ तक निकालना हमें, 19 अप्रैल तक। ध्यान रखना 5 फरवरी से 19 अप्रैल तक, फरवरी को हम 28 लेंगे क्योंकि 2017 ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। तो 5 फरवरी, तो 5 22 दिन यहाँ हो गए। ठीक है, ध्यान रखना 22 दिन आपके फरवरी में हो गए, जनवरी फरवरी मार्च में आपका 31 दिन होता है, और अप्रैल में आपका दिन है 19 दिन है। तो कितना दिन हुआ भैया, 9 2 11 19 अप्रैल है ना, सही है। अरे सॉरी यहाँ 23 5 28 होता है ना, 23 होगा। ठीक है, 23 5, तो 9 1 10 3 13 3 2 5 1 6 7, 73 दिन हमारा क्या हो जाएगा। अब 73 दिन को साल में बदल लो, तो 73 बटे कितना 365, काटोगे भैया 5 बार में कट जाएगा, 73 का नाम 73, 73 पंजे 365, 1/5 वर्ष। ठीक है, अब मुझे ब्याज निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, अब मुझे निकालना है ब्याज। तो मुझे पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज व मूलधन आपका 5,000 दिया है, रेट 25/4, 4 आपका नीचे चला आएगा, और टाइम 1/5, 5 भी नीचे चला आएगा, पंजू 25 हो जाएगा, और 4 से 1 कट जाएगा, 4 कुछ गड़बड़ा रहा है क्या, अच्छा देखो बटे में 100 भी होता है, थोड़ा ध्यान देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, बटे में 100। तो ये 5 पंजे 25, और ये 4 से काटोगे तो पहले रुक जाओ, डबल जीरो काट लो, ये इससे और ये इससे काट लो, तो 50/4 मतलब ये 25 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 25/2, 25/2 यहाँ 5 भी है, 25 पंजे 125 और बटा में 2, तो कितना आ जाएगा 62.5। ठीक है, 62.5, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा 62.5 रुपया हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, सेम वही सवाल है, दिन निकालना पड़ेगा आपको 1 मार्च 2018 से। ध्यान से देखना, 1 मार्च से हमें गणना करना है 2018 से लेकर कहाँ तक भैया, 12 मई 2018 तक गणना करना है। बात समझ में नहीं है। अब देखो, तो मार्च हमारा कितने का होता है, 31 का होता है। ठीक है, तो 30 दिन हमारा मार्च में बचा है। ठीक, मार्च अप्रैल हमारा 30 का होता है, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ अप्रैल 30 का होता है, और मई में 12 बचे हैं। बात समझ में आई नहीं, तो कितना हुआ 30 कहीं घबरा रहा है क्या, मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 का होता है। अच्छा 1 मार्च से लेना है, सॉरी 1 मार्च से लेना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, मार्च में 31 दिन होते हैं। हाँ ठीक है, ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 3 6 7 2 1 3, 73 दिन यहाँ भी आएगा। तो कहने का मतलब जब ऐसा दिन है तो 73 ही दिन आता है। ठीक है, एक्चुअली में तो इसको साल में कन्वर्ट कर लो, 73 बटे कितना कर लोगे 365, तो कितना आ जाएगा वही घिसा पिटा 1/5 वर्ष। ठीक है, तो याद कर लो, अगर 73 दिन आएगा तो 1/5 करके आगे बढ़ो यार, बात ही खत्म करो। 2500 रुपये लगाया है, और 8 सही 1/4 हो गया, आ जाएगा 8 चौक 32 1 33/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 33/4%। तो लगा लो, तो ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन 2500, रेट कितना दिया है 33/4 कहाँ आएगा नीचे, और टाइम कितना दिया है 1 5 कहाँ आएगा नीचे, बटे में क्या होता है 100। तो 0000 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, तो 33 पंजे 165, और बटे में कितना 4, तो 4 चौक का 16, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 25, कितना आ जाएगा
4 पंजे 20, 41.25। कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? इसका कौन सही होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ था नहीं। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। ठीक है, अब अगले सवाल में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद लगाओ, उसके बाद देखो क्या गलतियां कर रहे हो और क्या गलतियां नहीं करनी एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जो गलती करनी है, जो सीखना वो यहीं सीख लो, नहीं तो एग्जाम में भारी पड़ जाता है सीखना। ठीक है, ध्यान से देखो। कह रहा है किसी राशि पर 8%। ठीक है, दर कितना दिया है? दर दिया हुआ है 8%। ठीक है, ध्यान देना, दर दिया हुआ है 8%। ध्यान से देखो भाई, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। दर दिया हुआ है 8%। ठीक, 8%। और टाइम दिया 1 वर्ष और 2 महीना। समय आपका दिया हुआ है 1 वर्ष और 2 महीना। ठीक है, 1 वर्ष और 2 महीना हमारे पास टाइम है। ठीक, तो आप क्या करो, 1 वर्ष 2 महीना, 1 वर्ष तो पूरा है, 2 महीने में कितने साल होते हैं बताओ? 1 वर्ष, या सीधे बदल लो, 1 वर्ष में क्या महीना? 12 महीना, और 12 दूनी 14 महीना। तो 14 महीना को साल में बदल लो, 12 से भाग कर लो, कितना आ जाएगा? 7/6 वर्ष आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अरे 7 दूनी 14, 2 6 12, यही तो आएगा। और क्या रखा है? कितना साधारण ब्याज? साधारण ब्याज दिया इस बार। साधारण ब्याज 491.68 रुपया है। यहाँ पे इस बार ब्याज दिया है 491.68। तो हमें बताना मूलधन। तो ब्याज बराबर क्या होता है? तो ब्याज दिया है 491.68, मूलधन हमारा P होता है, रेट हमारा 8 दिया है, टाइम हमारा 7/6 दिया है, बटे में 100 होता है। भैया निकाल लो, निकालो निकालो निकालो। देखो ये 100 से इधर गुणा करोगे, देखो ध्यान से, अगर 100 से गुणा करोगे तो 0.1 कट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा? अब ये किसी से कट रहा है तो काट दो। 7 से कटेगा के, क्योंकि एक्यूरेट आंसर तो कटेगा पक्का है। 7 7 49, 0, 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, देखो कट गया ना। 8 से कटेगा, पक्का कटेगा, 8 से कटेगा, 8 का 8, 8 7 56, 8 8 64, 6 बचा 62, 8 7 56, 6 8 8 64, ये तो बचेगा। अब 6 गुणा कर लो तो P बराबर कितना हो जाएगा? 878 गुणा में 6, तो 6 8 48, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 2 दिया है, 6 8 48, हासिल 4, 6 7 42, 42 4 46 4, 6 8 48, 48 4 52, 5268 रुपये हमारा आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। एनटीपीसी 2018 में पूछा गया है। बात समझ में आई? तो सभी के सभी क्वेश्चन कभी ना कभी ये पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान रखना, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। तो आपको सारे प्रीवियस ईयर से होकर गुजरना पड़ेगा अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या क्या है। कह रहा है 9.5% वार्षिक ब्याज दर पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था? मतलब मुझे मूलधन बताना है और वो पैसा, देखो ध्यान से, मूलधन बताना है और वो पैसा 9.5%। ध्यान से देखना, जो पैसा था 9.5% पे, रेट दिया हुआ आपका 9.5%, 9.5% पे टाइम दिया हुआ आपका 6 वर्ष। ठीक है, और कितना हो जाता है? 942 हो जाता है। मतलब ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन किससे मिलकर बना होता है पहले ये बता दो। मिश्रधन जो होता है हमारा वो किससे मिलकर बना होता है? सबको पता होता है कि मिश्रधन जो होता है मूलधन और प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। मूलधन हमें को पता अपने आप में 100% होता है, अगर मुझे ब्याज पता चल जाए हम दोनों को जोड़ देंगे, बराबर मिश्रधन को दिखा देंगे। तो मुझे पता है यहाँ से ब्याज हमारा 80% होता है, तो ब्याज यहाँ से निकाल लो। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, हासिल 3, और 6 9 54, 54 3 57% आ जाएगा ब्याज। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 6 5 30 होगा, एक अंक दशमलव होगा तो दशमलव हट नहीं जाएगा। 6 5 30, 3 6 9 54, 57%, और हमें मूलधन 100, तो 100 में 57 जोड़ कितना हो जाएगा? 157। तो 157 की वैल्यू कितना दिया साल में? 942 दिया हुआ है। तो हमें पूछा है निवेश किया गया 100% पूछा है, तो 942 और बटे 157 और गुणे क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। तो कितनी बार में कटेगा? 6 7 42 और 6 7 42, कट जाएगा। 6 7 बार में कट जाएगा, 6 बार में, और 6 गुणा 100 करो कितना आएगा? 600 रुपया हमने इन्वेस्ट किया था। ऑप्शन सी सही हो गया। एलपी में पूछा गया 2018 में। बात समझ में आई नहीं? तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो साधारण ब्याज में बने हैं आरआरबी द्वारा। ठीक है, अगला देखो। कह रहा है प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8800 रुपये प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन। सेम वही सवाल है, ये इतना रुपया प्राप्त कर रही है, मतलब ये लास्ट वाला अमाउंट है, इतना रुपया मतलब मिश्रधन है। तो टाइम कितना दिया है? समय आपका दिया हुआ है 3 वर्ष, समय आपका दिया हुआ है 3 वर्ष, है कि नहीं? और रेट कितना दिया है? दर,
दर आपका दिया हुआ कितना 40% दिया है भाई। तो यहाँ से ब्याज निकालो तो ब्याज हमारा होता है 80%, तो 40 दिया कितना हो जाएगा 120%। होगा कि नहीं होगा? तो 120। अब हमें पता ही ये अमाउंट है, अमाउंट किससे में मूलधन और ब्याज है, तो ब्याज अकेले 120 आ गया और मूलधन 100 होता है तो 100 120 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो 220 की वैल्यू कितनी दी है 8800 रुपया दिया हुआ है। तो 100 की वैल्यू हमसे पूछा है, निकाल लो भाई। तो 8800 बटे कितना 220 और गुड़े कितना 100, होगा कि नहीं होगा? इससे कट जाएगा 22 चौक 88 40 और 40 गुड़ा 100 कितना आ जाएगा 4000 रुपया। आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखो 2017 एनटीपीसी द्वारा पूछा गया था 2017 में। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि प्रीवियस ईयर और पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? कह रहा है कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है, तो जो पैसा लास्ट में हो जाता है हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है अमाउंट, मिश्रधन कहलाता है। और मिश्रधन किससे मिलकर बनता है? मूलधन और ब्याज से। मूलधन 100% और अगर मुझे ब्याज पता चल जाए दोनों को जोड़ देंगे, उसके बराबर दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो, तो मुझे पता है कि 9 महीना दिया। पहले समय को क्या करेंगे? ईयर में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो समय हमेशा वर्ष में होता, तो 9 महीना, महीना को वर्ष में 12 से भाग करते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक के 12, 3/4 वर्ष होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे रेट कितना दिया 8%। समय आपका यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त 8%। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा हमें? तो ब्याज होता है आरटी। आरटी बोले तो 3/4 और टाइम 4 दूनी 8, 3 दूनी 6% हमें ब्याज मिलेगा। और मूलधन क्या परसेंट होता है? 100% होता है। तो मूलधन और ब्याज मिला के मिश्रधन बनता है। तो मुझे पता है 6% हमारा ब्याज है, मूलधन हमारा 100% होता है। तो 100 और 6 को मिला देंगे तो किसके बराबर है? 1000 रुपया मिल रहा है। अर्थात 106% की वैल्यू हमें पता है 1000 रुपया। और मुझे निकालना क्या है? मूलधन 100% निकालना है, तो निकाल लेंगे 1000 बटे 106 और गुड़े क्या कर लेंगे 100। ठीक है, तो कुछ कट रहा है तो काट लो, कुछ कटेगा वैसे तो कटना ही चाहिए, कटता तो सबको है, ये भी तो कटेगा, लेकिन कुछ पॉइंट में आएंगे, अप्रॉक्सीमेट भी नहीं निकालना, मामला तो गड़बड़ है, यहाँ हमें लंबा करना पड़ेगा भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 53 और ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 50 3 0 और बढ़ जाएगा हमारा, और बटे कितना हमारा 53 है कि नहीं है? तो काट लो भाई 53। तो 53 से भाग करना है 500 में। पहले देखो 9 बार जाएगा मेरे ख्याल से, तो यहीं भाग कर लो यार। हाँ, बच्चों की तरह क्या करना है भाई, 4 0 है 4 0। ठीक है, यहीं भाग कर लो ऐसे 53 से। 53 से भाग करोगे 53 9 9 3 27, हासिल आएगा 2, 9 पंजे 45, 45 2 47। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई? 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 23 बचा। फिर यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 53 से कितनी बार जाएगा? 53 चौके 4 बार जाएगा, 4 तियाँ 12, हासिल आएगा 1, 4 पंजे 20, 1 21, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1। तब यहाँ देखो 94 पॉइंट समथिंग 94। अब फिर यहाँ पे 0, तो एक ऑप्शन दिख रहा है तो सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 943.40। ठीक है, आप ऐसे भी आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि हमें 2 अंक पे ही देखे 94 आए और कहीं 94 है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब यही सवाल अगर आप नहीं लगा के जाओगे तो आप पैनिक हो जाओगे। 53/50 यार करो वहीं बैठ के। ठीक है, पता चले बगल वाला करके गया होगा, वो जल्दी जल्दी करके भाग किनारे। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है उधार ली गई राशि 10 वर्षों के लिए 10% वर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपया है, तो उधार ली गई राशि कितनी है? उधार ली गई राशि कितनी है लल्ला? ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन P इंटू R इंटू T बटा में 100। तो ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 10 रुपया है, तो 10 बराबर P निकालना है। R कितना दिया है? 10%। और टाइम कितना दिया है? 10 साल। और बटम क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 100 से 100 कट जाएगा, P का मान 10 रुपया आ जाएगा। तो ये NTPC 2021 में पूछा गया है और इसका आंसर कितना होगा? 10 रुपया होगा। कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ। ब्याज 10 दिया था, मूलधन पूछा था, रेट 10 था, टाइम 10 था, बटे 100 था, 100 से 100 कट जाएगा, 10 बच जाएगा। बात खत्म हुआ कि नहीं? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है? साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित राशि 12% वार्षिक दर से
3 वर्ष में 3400 रुपया हो जाती है। देखो 3 वर्ष में 3400 रुपया बन गई, मतलब ये मिश्रधन है, ध्यान रखना। जो पैसा लास्ट में बनता है, जो पैसा लास्ट में मिलता है वो मिश्रधन कहलाता है। तो हमें धनराशि पी, यहाँ पे देखो दर 12%, रेट आपका दिया हुआ है 12%, और आपका टाइम दिया कितना है 3 साल, ठीक है, 3 साल दिया हुआ है। तो यहाँ एक बात बताओ, तो यहाँ से तुम्हें कितना मिल जाएगा भैया, क्या आपको यहाँ से एक बात बताओ कितना मिल जाएगा ब्याज। यहाँ से आपको ब्याज मिल जाएगा 12 तियाँ 36% मिलेगा कि नहीं मिला। और जब 36, और ये जो मिश्रधन होता है ये ब्याज और मूलधन से, तो मूलधन हमेशा क्या % होता है, तो मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। जब दोनों को मिलाओगे तो 136%, और इसी की वैल्यू कितना दिया है 3400 रुपया दिया हुआ है। और मूलधन हमें 100% ही निकालना है, तो 3400 बटे 136 और गुणे क्या कर देंगे 100, होगा कि नहीं होगा। तो 4 से काट लो भाई, 4 से काटोगे 4 तियाँ 12, एक बचेगा 4 चौका 16, और 4 से काटोगे 25, और 34 से काटोगे 100, तो 100 गुणे 25 बच रहा है भाई। तो 100 गुणे 25 कोरिया का बच्चा बता देगा कितना होता है, 2500 होता है। आंसर क्या हो जाएगा डी। कब पूछा गया, एनटीपीसी 2022 में। बात समझ में नहीं आई। तो एनटीपीसी 2022 का ये सवाल है आपका, जो कि आंसर आ रहा है 2500 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ये बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ सब लोग, तो जल्दी बनाओ, बनाओ, थोड़ा हम पानी पी लें। देखो कुछ नहीं था, एक निश्चित राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में 16,500 रुपया हो जाती है। तो 16,500 रुपया हो जाती है, तो हो जाती मतलब मिश्रधन। तो रेट कितना दिया है, रेट दिया है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 साल। तो ब्याज कितना मिलेगा, सॉरी टाइम 2 साल है, 2 वर्ष है, ये % नहीं 2 वर्ष। तो यहाँ ब्याज कितना पाओगे आप, तो ब्याज पाओगे 5 दूनी 10%, क्योंकि ब्याज हमारा क्या होता है आरटी होता है, रेट और टाइम गुणा करते हैं। तो ब्याज हमारा 10%, मूलधन हमेशा कितना होता है, मूलधन होता है आपका 100% होता है, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 110। अब ये मिश्रधन बन गया, इसमें मूलधन और ब्याज होता है, मिश्रधन होता है। इसी 110 का मान कितना दिया है 16500, और मुझसे मूलधन 100% पूछा है, तो 16500 बटे 110 और गुणा में 100, तो इससे कट जाएगा। 11 का नम 11, 5 11 55 55 150, तो 150 गुणे में 100 करोगे तो कोरिया का बच्चा बता देगा कितना आ जाएगा 15,000 रुपया। कौन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। कब पूछा गया, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया, ठीक है। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको होकर गुजरना पड़ेगा अभी टॉपिक वाइज, ठीक है। अगला देखो, एनटीपीसी 2016 का सवाल है। एनटीपीसी 2016 का सवाल है, कह रहा है किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपया होगा तो मूलधन ज्ञात करना है। वाह वाह क्या सवाल है। देखो हमको पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, यही तो होता है ब्याज। तो ब्याज दिया कितना है, साधारण ब्याज y रुपया, तो यहाँ y रखोगे। p हमसे पूछा है r कितना है y%, तो यहाँ y रखोगे। टाइम कितना दिया है y साल, y रखोगे, बटे क्या हो जाएगा 100, यही तो होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ तिरिया गुणा करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा p और y मिलके क्या हो जाएंगे y² बराबर 100 गुणे y, यही तो होगा 100 गुणा y हो जाएगा। तो यहाँ से p बराबर क्या निकल गया 100y, और बटा में ये गुणा है तो गुणा आएगा तो भाग बन जाएगा y²। तो 100y बटे y² कहाँ है भाई, 100y बटे y², ठीक है। तो एक y से एक y क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 100 बटे क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 100 बटे y हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या रखा है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई अवधि के अंत में 915 रुपया हो जाती है तो प्रारंभ में कितना निवेश किया गया। तो फिर वही सेम सवाल है, कितना निवेश किया गया, तो मतलब मूलधन बताना है, और अंत में पैसा अगर इतना बन जा रहा तो मिश्रधन दिया, और मिश्रधन मूलधन और ब्याज से बन का था। तो मेरे पास यहाँ पे देखो रेट दिया है, रेट कितना दिया है 8%, रेट 8% है रेट है, और समय दिया है 2 वर्ष 9 महीना। ध्यान से देखना, समय दिया है 2 वर्ष 9 महीना, 2 वर्ष तो पूरा, अब 9 महीना, 9 महीना में क्या साल होते हैं भैया, 9 महीना में क्या साल, 12 से भाग कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक के 12, अर्थात 2 सही 3 बटा 4 वर्ष। तो 4 दूनी 8, 8 3 11 बटे 4 वर्ष हमारा टाइम आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक।
तो मुझे यहाँ से ब्याज पता चल जाएगा। तो ब्याज क्या होता है, आर टी, आर हमारा 8 है, टाइम 11/4 है, तो 4 दूना 8, 11 दूना 22% ब्याज हो गया। अब 22% ब्याज हो गया तो मैंने बताया मूलधन क्या परसेंट होता है, मूलधन आपका 100%। ये 100 लिखना नहीं एग्जाम में, सोच लेना है। तो 100 मूलधन 22, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 122, और दोनों मिला के मिश्रधन मिलता है, तो 122 का मान कितना दिया 915। अगर 122 का मान 915 तो मूलधन 100% का मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा 915 बटे में 122 और गुणे में क्या कर देंगे 100। यही तो होगा भाई, सही है ना? हाँ सही है, ठीक है। ठीक है ठीक है। किस कटेगा, कटेगा 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 तो पक्का। 6 से सॉरी 2 से काट लो, 2 6 12, 2 1 9 2 61, 2 से काट लो, यहाँ जाएगा हमारा 50। ठीक है, तो अब ये 61 से कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। 61 15 होता है हमारा 915, 15 का नाम 15, 15 छक्का 90 91, तो कितना बचा 15 गुणे 50, तो 15 पचे 75, 750 रुपये हमारा आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। कब पूछा गया है, ग्रुप डी 2018 में भैया, 2018 में पूछा गया, अभी जो पीछे पेपर हुआ, ठीक है 2018 का ये सवाल है। ठीक है, कुछ सवाल और बचे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे हम। अगला देखो आ गया, कह रहा है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की वर्ष निश्चित दर पर निवेश की गई 8 वर्ष में इतना और 13 वर्ष में इतना। तो ऐसे सवाल जब भी है तो पहले जो ज्यादा रहता है उसको लिखा करो, 13 वर्ष यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो इसको पहले लिखो, 13 वर्ष वाला पहले लिखा करो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए आसान बन जाता है। देखो तो 13 साल में कितना हो जा रहा है, तो मुझे पता है 13 साल में ये पैसा कितना हो गया है, 13 साल में हो गया है 32,000 रुपया। ठीक है, 13 साल में कितना हुआ 32,000 रुपया, और 8 से चलो पहले लिख लो, हटाओ, 8 साल में कितना हो गया, ये जब पहले दिया तो पहले लिखो, 8 साल में हो गया 24,500 रुपया। ठीक है, तो हमें बताना निवेश की गई राशि। देखो जब भी ऐसा सवाल है कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान सुनो। मुझे पता है कि कोई पैसा था 8 साल में हो गया 24,500 रुपया, और 13 साल में कितना हो गया 32,000 रुपया। तो ये 24,500 रुपया था 8 साल में, ये 13 साल में ये एक्स्ट्रा क्यों हुआ है, ये एक्स्ट्रा इसलिए होगा कि हमने एक्स्ट्रा क्या दे दिया इसको, टाइम भी दे दिया। भाई ये पैसा एक्स्ट्रा तब हुआ है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, तो कितना ज़्यादा हुआ है, तो 32,000 में से क्या करो 24,500 घटा दो, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, 10 में से 5 गया, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 11, 11 में 4 गया, यहाँ 7 बचेगा। बात समझ में आई, कितना बचा 7,500 रुपया हमारा बचा। बात समझ में नहीं, तो 7,500 रुपया क्या हो गया हमारा बचा, लेकिन यहाँ पे कितने साल 5 साल में हमने 5 साल एक्स्ट्रा दिया तो हमें 7,500 रुपया एक्स्ट्रा मिला। अगर 5 साल में 7,500 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बता दो एक साल में कितना मिला होगा, तो कोई एक बच्चा बता देगा एक साल में कितना मिला होगा, 1,500 मिला होगा भाई। अगर 5 साल में 7,500 है तो एक साल में कितना रहा होगा 1,500 रहा होगा। अब या तो आप 8 साल का निकाले घटा दो, या तो आप 13 साल का निकाले घटा लो, तो हम 8 साल का ही निकाले घटा लेते हैं। तो 8 साल में कितना हो जाएगा वो ब्याज, तो 15, 8 से गुणा करो, 15 8 120, 12,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा ब्याज जाएगा। मतलब ये जो 8 साल में 24,500 रुपया बना है, ध्यान सुनना, ये जो 8 साल में 24,500 रुपया बना है भैया, उसमें क्या है, उसमें हमारा 12,000 ब्याज है, तब जाके पैसा बना है। ये मिश्रधन है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये मिश्रधन बना है 8 साल में। मैंने कहा ना जो पैसा बनता है लास्ट में वो मिश्रधन, तो मिश्रधन किससे मिलकर बना होता है, ये मिश्रधन एक तो मूलधन से मिला है और प्लस ब्याज से। तो अगर मुझे मूलधन निकालना है तो अगर मैं ब्याज हटा दूंगा तो मूलधन ही तो बचेगा, तो बस कुछ खत्म नहीं, तो यहाँ मूलधन निकाल लो। तो मूलधन कैसे निकालोगे भाई, तो मुझे पता पैसा कितना बन गया था 24,500 रुपया, और इसमें से हमारा 12,000 क्या है ब्याज है, तो घटा दो 12,000, 0 0 5, 4 में से 2 गया 2, 1 में 2 में से 1 गया 12,500। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कब पूछा गया है, एनटीपीसी 2022 में। तो 12,500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा भैया, मूलधन हो जाएगा। बात आई समझ में। तो जब भी ऐसा सवाल आए हमेशा 1 साल का निकाल लिया करो, आसान हो जाता है। 1 साल निकालने के बाद आप देखो, अगर 13 साल का निकालोगे 13 साल वाले से घटाना पड़ेगा, 8 साल का निकालोगे तो 8 साल में से घटा, मतलब जिसका निकालो उसी में से घटा दोगे मूलधन। अब अगर मुझसे यहाँ रेट पूछ लेता, तो मुझे अगर रेट पूछता तो मुझे पता है कि यहाँ भैया 8 साल का ब्याज है, तो अगर मुझे मान लो यहाँ से रेट पूछ लेता तो रेट कितना होता, ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू, तो ब्याज कितना आ गया 12,000, पी कितना आ गया 12,500, आर निकालना है, टाइम कितना 8 साल, आराम से निकाल लोगे। बात आई समझ में कि नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में रेट ही पूछ लिया,
क्या रखा है भैया, एक धनराशि 6 साल बाद इतना और 9 साल बाद इतना। ध्यान से देखो, 6 साल बाद इतना और 9 साल बाद इतना। अब ये कैसे लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखो कह रहा है 6 साल में, ठीक है, मुझे पता है कि पैसा 6 साल में, 6 साल में कितना था पैसा, 6 साल में था 12,000, 6 साल में था 12,000, और 9 साल में कितना हो गया, ये 9 साल में कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो 12,000 से 15,000 क्यों हुआ, क्योंकि हमने 3 साल एक्स्ट्रा दिया, तो उसी 3 साल में मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला है, 12 3 15, 3,000 मिला है। तो अगर 3 साल का 3,000, तो यहाँ डायरेक्ट देखो इसका मल्टीपल दिख रहा है, अगर एक का निकालोगे तो 1,000, 6 का निकालोगे 6,000, तब भी हो जाएगा। डायरेक्ट निकालो, 3 साल का 3,000, तो 6 साल का हम 6 का निकाल रहे हैं, तो दुगना है तो 6,000, तो 6 साल का 6,000 क्या है, ये ब्याज है कि नहीं। तो 6 साल का 6,000 ब्याज है, तो इसी में से क्या करेंगे आप, घटा दोगे तो मूलधन निकल के आएगा। मुझे पता है जो पैसा था वो 12,000 हो गया था, तो 12,000 में 6,000 हमारा क्या है, ब्याज ही है। तो अगर 12,000 मुझे मिला था, 12,000 में 6,000 ब्याज है, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन निकाल लो। तो मूलधन हो जाएगा 12,000 और माइनस कितना, 6,000, तो कितना आ जाएगा मूलधन हमारा 6। मूलधन पूछा तो हमारा ये आंसर है, तो लेकिन मुझसे रेट पूछा है। अब ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, तो ब्याज कितना है, ब्याज हमारा 6,000 आया है। P कितना आ गया, P भी हमारा 6,000, सॉरी हाँ 6,000 आया है, ठीक है। और रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना दिया हमने, 6 साल, और बटे में क्या हो जाएगा 100, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, अर्थात R बराबर 50/3, अर्थात 16 सही 2/3%। कौन सही है हमारा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 16 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो भाई बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गए क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे, क्वेश्चन अब है नहीं क्या, ठीक है, बस इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बस ये देखिए, तो एसआई से भी हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने एसआई से क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने सिर्फ टाइप 1 पढ़ा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा है, अभी हम लोग एसआई से टाइप 1 पढ़े हैं। अभी एसआई से जितने भी सवाल पूछेंगे हम सबको करेंगे, ठीक है। तो एसआई का पहला प्रीवियस, ठीक है, एसआई का पहला PYQ सीरीज था ये, ठीक है। अभी इसमें से कम हम 2 PYQ सीरीज और लाएंगे एसआई में, मतलब एसआई से जितने भी सवाल पूछे गए हम सब लगाएंगे। वो आरआरबी के द्वारा कहीं भी पूछेंगे, ठीक है। अगर आरआरबी ने पूछा है, चाहे वो एनटीपीसी हुआ, चाहे वो ग्रुप डी हुआ, चाहे वो ALP हुआ, चाहे वो जेई वाला हुआ, ठीक है, कुछ भी हुआ, अगर आरआरबी ने वहाँ पे पूछा सवाल साधारण ब्याज से, तो साधारण ब्याज के हम सारे सवाल क्या करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज तक, धन्यवाद।